हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द PSVI। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 8 का जो है साइंस पढ़ रहे थे और इसमें जो है हम लोगों ने पिछले क्लास में जो हम लोग स्टार्ट किए थे साइंस, इसमें हम लोगों ने पहला चैप्टर को स्टार्ट किया था। और फर्स्ट चैप्टर में जो हम लोग जो है हमारा चैप्टर पढ़ना था वो था फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। मतलब कि जो खाना का जो हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, उपजाते हैं जो भोजन, और उसका जो रख रखाव होगा, तो ये दोनों बातें को हमें इस चैप्टर में पढ़ना था। तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, यानी कि जो मिट्टी होता है उसके बारे में और मिट्टी का जो कल्टीवेशन होता है, जो जुताई होता है, वो किस प्रकार से किया जाएगा। क्योंकि खेती होने के लिए सबसे पहला आवश्यक चीज क्या होता है, मिट्टी, हमारे पास भूमि होना चाहिए और भूमि में क्या होना चाहिए, मिट्टी होना चाहिए। फिर हम लोगों ने इसमें जाना था क्या, कि जो पहले के ज़माने में जो खेती होता था और अभी जो खेती होता है, ये दोनों में डिफरेंसेस क्या है। और उस समय जो होता था, जैसे जानवर से खेती किया जाता था, फिर जानवर का जगह कौन ले लिया, ट्रैक्टर वगैरह ये सब चीज़ ले लिया, तो उससे मतलब कितना फास्ट और कितना एक्यूरेट तरीके से मतलब हम लोग जो है खेती को करते थे। फिर हम लोगों ने अपने आगे जो हम लोग क्या देखे थे, एग्रीकल्चर में कौन कौन सी चीज़ें यूज होता है। फिर हम लोगों ने पिछला चैप्टर में पिछले क्लास में क्या देखे थे कि जो ऑल ओवर इंटायर पूरा जो वर्ल्ड है उसका 50% जितना पॉपुलेशन है वो क्या है, किस में इंगेज है। तो ये इंगेज है आपका इसमें कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर में इंगेज है। फिर हमारा जो इंडिया जो है ये क्या है, कृषि प्रधान देश है। इंडिया इंडिया क्या है, कृषि प्रधान देश है। तो इंडिया में लगभग जो है 70% तक जो है आदमी जो है 70% वो किस में इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी में इन्वॉल्व है। और आज का इस जो हमारा क्लास होने वाला है, इस क्लास में हम लोग बहुत ही प्यारे तरीके से हम लोग जानने वाले हैं और समझने वाले हैं कि टाइप ऑफ फार्मिंग, जो खेती बाड़ी होता है जो फार्मिंग होता है वो कितने प्रकार का होता है और कितने तरीके से हम लोग करते हैं। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग आज की इस बेहतरीन सी क्लास का आगाज करते हैं। और यहाँ पे देखिए, जो हमारा फर्स्ट जो है मतलब जिस प्रकार का खेती होता है वो है अरेबल फार्मिंग। फर्स्ट क्या है, अरेबल फार्मिंग। अरेबल फार्मिंग में हम लोग क्या उपजाते हैं, तो अरेबल फार्मिंग में हम लोग उपजाते हैं अनाज। क्या उपजाते हैं अनाज। तो अरेबल फार्मिंग में जानते हैं हम लोग कौन कौन सी फसलें अरेबल फार्मिंग के अंतर्गत आती है। क्रॉप्स ग्रोन इन द अरेबल फार्मिंग, यानी कि अरेबल फार्मिंग के अंदर कौन कौन सी फसलें को उपजाया जाएगा। तो पहला जो होता है देखिए, सीरियल्स मिस होता है, अनाज होता है। क्या होता है इसका मतलब, हमारा क्या हो जाता है, अनाज होता है, अनाज। ठीक है, अनाज में कौन कौन से हम लोग उपजाते हैं, राइस हो गया, वीट हो गया, मेज हो गया, बार्ले, रागी एक्सेट्रा। चावल, गेहूं, जितना भी बाजरा वगैरह सब चीज होता है वो इसमें सरेल्स के अंदर में आएगा। फिर हमारा क्या है, मिल्स हम लोग है, मिल्स में पल्स हो गया, दाल्स में बाजरा हो गया, सरगम ज्वार हो गया, ये सब चीजें हम लोग क्या करते हैं, उपजाते हैं। फिर पल्सेस, पल्सेस में क्या होता है, पल्स मीन्स दाल होता है। दाल में क्या हो जाएगा, उड़द का दाल हो जाएगा, मूंग हो जाएगा, पीस हो जाएगा, अरहर हो जाएगा, छोले एक्सेट्रा हम लोग इसमें उपजाते हैं। फिर हमारा बीन्स हो गया, बीन्स का मतलब जो राजमा वगैरह होता है वो सब चीजें। फिर कुछ चीजें जो होती है हम लोग रूट वाला उपजाते हैं। रूट मतलब जिसका जड़ और तना हम लोग खाते हैं। तो रूट वाले में क्या हो जाएगा, पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, कैसाइवा हो गया। ये सब चीज क्या है, हम लोग पौधे के किस भाग से मिलता है, तो ये सब चीजें जो है हमारे पौधे के जड़ से और पौधे के तने यानी कि स्टीम से हम लोग को प्राप्त होता है। फिर यहाँ बहुत सारी चीजें, स्पाइसेस मसाला में हो गया, हल्दी, मिर्च, कोरिएंडर, ये सब चीजें, पेपर हो गया, ये सब चीजें हम लोग को जितना भी आता है ये किसके अंदर आ जाएगा, अनाज के अंतर्गत आ जाएगा, अरेबल फार्मिंग के अंतर्गत आ जाएगा। तो आइए एक बार हम लोग किताबी भाषा, किताबी ज्ञान ले लेते हैं। किताबी भाषा में क्या बोला गया अरेबल फार्मिंग को, ग्रोइंग फूड बियरिंग प्लांट इन द सॉइल इज कॉल्ड क्रॉप कल्टीवेशन। मतलब कि जो पौधा उगाने का जो प्रक्रिया है, जो मतलब कि बीज को हम लोग मिट्टी के अंदर डाल करके और जो उससे नया प्लांट ग्रो होता है, ये जो प्रक्रिया होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉप कल्टीवेशन। क्रॉप मतलब कि फसल की उपजता कहलाता है। ठीक है, कल्टीवेशन मीन्स उपजाना, तो फसल की उपजागता कहलाता है। और एरेबल फार्मिंग या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरेबल फार्मिंग भी बोलते हैं। द मेन काइंड्स ऑफ क्रॉप ग्रोन आर
cereals, meats, pulses, root, tuber, crops and wild seeds। तो मेन जो इसके अंतर्गत जो भी फसलें उपजाई जाती है इसके बारे में हम लोग पहले ही आपको बता दिए हैं, लेकिन यहाँ पे फिर से बता रहा है। क्या बता रहा है? जो अनाज होता है उसको उपजाएंगे हम लोग, फिर क्या हो जाएगा, दाल को उपजाएंगे, जड़ वाले जो वस्तुएं होती हैं, जो खाद्य खाने योग्य जो तना होता है, खाने योग्य जो जड़ होता है वो चीज, जैसे कि कैरेट गाजर का हम लोग जड़ खाते हैं, मूली का जड़ खाते हैं, अदरक हो गया तना होता है, आलू तना होता है, तो ये सब चीजें इसके अंतर्गत आएगी। फिर आएगा ऑयल सीड्स, मतलब वैसे बीज जिस बीज से हम लोग तेल प्राप्त करते हैं, ठीक है, वो सब चीज आ जाएगा। Cereals are grasses which yield stretchy, edible grains. Cereals from the staple diet that is the basic food of man all over the world. अब देखिए cereals में जो अनाजें हो जाएंगी cereals, ये क्या है, पूरे दुनिया में बेसिक फूड माना जाता है, मतलब मूलभूत भोजन माना जाएगा। मतलब कि ये जब तक शामिल नहीं होगा तब तक क्या होगा, भोजन नहीं कहा जाएगा, ठीक है, cereals। तो ये पूरे दुनिया का मूलभूत भोजन जो है माना जाता है। दे कैन ऑल्सो बी यूज एज अ लाइव स्टॉक फीड। मील्स आर स्मॉल ग्रेन प्लांट सिमिलर टू cereals। अब मील्स क्या होता है? मील्स जो होता है ये cereals अनाज की जैसा ही, लेकिन उससे छोटा पौधा होता है, उससे छोटा प्लांट होता है, ठीक है, मिल्स they are grow for human consumption as well as feed for animals, poultry and birds। अब ये जो होता है मिल्क्स जो होता है, इसको हम इंसान तो खाते ही है, लेकिन इसके साथ साथ में किसके लिए भी उपजाया जाता है, ये कंजप्शन, मतलब कि ये जो उपयोग में आता है, कुछ जानवर भी इसे खाते हैं, और पोल्ट्री फार्म में चिड़िया का दाना, मुर्गी का दाना, इन सभी चीजों में भी इसका यूज होता है, ठीक है सर, मिल्ट्स का। Some root crops like potato and cassava also provide staple food। ठीक है, कुछ मतलब कि जो जड़ें हम लोग खाते हैं, जैसे जड़ में हम लोग बताए, सॉरी तना, रूट क्रॉप्स मतलब जड़ भी बोल सकते हैं, तना में भी आता है, तना में स्टीम क्रॉप्स आ जाएगा। तो कुछ रूट क्रॉप्स होते हैं जो हमें जड़ से मिलती है, वो चीजें क्या होती है, आलू हो गया, कसावा हो गया, ये सब चीजों को हम लोग स्टेपल फूड्स में रखेंगे, ठीक है। Arable farming now also includes growing fiber crops, cotton, flax, jute, etc। अब फाइबर क्रॉप्स में क्या आ जाएगा, देखिए वैसी फसल जिसमें फाइबर पाया जाएगा, मतलब वैसी फसल जो रेशेदार होती है। जैसे हम लोग आम खाते हैं, आम क्या खाते हैं, आम जो होता है, आम क्या होता है, ये रेशेदार होता है, इसमें अंदर फाइबर पाया जाएगा। और जितने भी वेजिटेबल होते हैं, जितने भी फ्रूट्स होते हैं, उनके अंदर क्या पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है। लेकिन फाइबर का एक और दूसरा, जो भी रेशादार चीज होंगी वो क्या होगा, फाइबर होगा। तो बताइए इसमें शुगर कैन, गन्ना जो होता है उसके अंदर रेशेदार लंबा लंबा क्या होता है, उसके अंदर देखेगा तो इस टाइप का रेशेदार चीजें रहती है। तो गन्ना भी क्या हो जाएगा, फाइबर गन्ना के अंदर भी पाया जाएगा। शुगर बीट, ठीक है, मतलब कि चीनी मसाले जो भी होते हैं वो, स्पाइसेस, ठीक है, ये सब चीजें क्या हो जाएगी जिसके अंदर क्या पाया जाएगा, फाइबर पाया जाता है। जूट हो गया, जूट जानता है ना, जैसे पटसन हो गया, पटसन के पेड़ से जूट प्राप्त होता है, तो वो जूट, ये सब चीजें में फाइबर पाया जाता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, ग्रोइंग फ्रूट्स, एप्पल, ग्रेप्स, ऑरेंज एक्सेट्रा। तो हॉर्टिकल्चर के अंदर वैसे पेड़ पौधे को हम लोग उपजाते हैं, वैसे पेड़ पौधे का खेती करते हैं जिनमें क्या होता है, फल सम्मिलित होता है, जिनमें फल सम्मिलित होता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है एप्पल, मतलब एप्पल क्या होता है, फ्रूट होता है ना, फल होता है, तो एप्पल हो जाएगा, ठीक है। ग्रेप्स अंगूर हो जाएगा, ऑरेंज संतरा हो गया, वेजिटेबल्स हो गया जैसे कि टोमेटो, कैबेज, कॉलीफ्लावर एक्सेट्रा। तो ये सब चीजें हॉर्टिकल्चर में क्या होगा, फलों एवं सब्जियों की जो खेती होती है, फलों और सब्जियों की जो खेती होगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम सभी बोलेंगे हॉर्टिकल्चर बोलेंगे, ठीक है। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत फल एवं विभिन्न प्रकार के फल एवं सब्जियों का खेती किया जाता है हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत, ठीक है।
एंड द फ्लावर रोज, जैस्मीन, मैरीगोल्ड, ऑर्किड एक्सेट्रा इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। तो यहाँ पे एक और नया चीज हम लोग के साथ में जुड़ने जा रहा है कि फलों, सब्जियों एवं फूलों की जो खेती होगी उसको एक साथ सम्मिलित रूप से हम क्या बोलेंगे, उसको एक साथ सम्मिलित रूप से हम लोग बोलेंगे हॉर्टिकल्चर बोलेंगे। ठीक है। फिर हमारे पास आ गया, क्या आ गया देखिए, फिर हमारे पास में आ जाएगा एक चीज और आ जाता है जिसको बोलते हैं प्लांटिंग। प्लांटिंग क्या होता है? पौधों को रोपना, पौधों को लगाना क्या कहलाएगा? प्लांटिंग कहलाएगा, प्लांटेशन कहलाएगा। ठीक है। पौधों को जो रोपेंगे, बड़ा बड़ा जो पेड़ पौधे को हम लोग रोपते हैं जिसका कोई उपयोग नहीं होता, मतलब इसी तरह हम लोग रोपते हैं प्लांट को, उसको प्लांटिंग बोला जाएगा। ग्रोइंग कैश क्रॉप सच एज टी, कॉफी, कॉटन, रबर, टोबैको एक्सेट्रा ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड प्लांटेशन। अब देखिए, प्लांट जब छोटा छोटा, इतना इतना छोटा छोटा जो पेड़ होता है, इतना छोटा छोटा पेड़ जो होता है वो सब प्लांट कहलाता है। जो बड़ा बड़ा होता है उसको ट्री बोलते हैं, पेड़। ठीक है। और जो छोटा छोटा होता है उसको क्रॉप्स बोलते हैं, फसल बोलते हैं। ठीक है। तो प्लांटेशन में कौन कौन चीजें रोपा जाएगा? कैश क्रॉप। कैश क्रॉप्स की मतलब हो जाता है, कैश क्रॉप्स का मतलब हो जाता है नगदी फसल। क्या हो जाएगा? नगदी फसल। कैश क्रॉप मीन्स क्या हो जाएगा? नगदी फसल बोला जाता है कैश क्रॉप्स को। ठीक है। अब देखिए, जब नगदी फसल जैसे कि चाय हो गया, कॉफी हो गया, ठीक है, चाय हो गया, कॉफी हो गया, कॉटन हो गया, रबर हो गया, टोबैको तंबाकू हो गया, इन सभी चीज़ों को अगर लार्ज क्वांटिटी में, मतलब बहुत बड़े मात्रा में, बहुत बड़े एरिया पे जब इसका खेती किया जाता है तो उसे हम बोलेंगे प्लांटेशन फार्मिंग बोला जाएगा। ठीक है। क्या बोला जाएगा? प्लांटेशन फार्मिंग बोला जाएगा। इट इज डन on an extensive area of land on which only one kind of crop is cultivated। ठीक है। It is done on the extensive area of land on which only one kind of crop is cultivated। इसके लिए क्या होता है, कुछ खास प्रकार की जगह की आवश्यकता होती है, इसके लिए कुछ खास प्रकार की जगह की आवश्यकता होती है, और वहीं उसी जगह पे इन सभी चीजों का क्या होता है, खेती किया जाता है। ठीक है। अब हमारा थर्ड नंबर है, सॉरी फोर्थ नंबर जो हमारा क्या है, ये है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग बोला जाएगा, इसको हम लोग मिश्रित खेती बोलेंगे। ठीक है। मिक्स फार्मिंग को क्या बोलेंगे हम लोग? ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं, मिश्रित खेती बोल देंगे, मिश्रित खेती। ठीक है। मिश्रित खेती, मिक्स फार्मिंग में द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप एंड द रियरिंग ऑफ एनिमल्स ऑन द सेम फार्म इज नोन एज मिक्स फार्मिंग। समटाइम्स द सेम फील्ड इज अल्टरनेटेड बिटवीन क्रॉप्स एंड ग्रासेस ईयर बाय ईयर। अब देखिए, वैसी वैसी फार्मिंग, वैसी खेती जिसमें हम एक साथ में क्या करेंगे, कुछ क्रॉप्स, कुछ फसल को भी रोपेंगे और उसके साथ में कुछ जानवर को भी अगर हम लोग पालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। किसका किसका? जानवर का, पालन का, और किसका मिक्सर हो जाएगा, मतलब क्रॉप्स का, खेती का मिक्सर हो जाएगा। तो वैसे खेती को हम लोग क्या बोलेंगे, मिश्रित खेती बोलेंगे, जिसमें एक साथ में फसल और जानवर की क्या होता है, जानवर को अगर पाला जाएगा तो उसे हम बोलेंगे क्या, मिक्स्ड फार्मिंग बोलेंगे। ठीक है। और कभी कभी इसमें क्या होता है, अल्टरनेट करके क्रॉप और ग्रासेस भी रोपा जाता है, मतलब कि कभी फसल रोप दिए फिर घास रोप दिए, फसल रोप दिए घास रोप दिए, फसल रोपेंगे जिसको हम लोग खा लेंगे और घास रोपेंगे जिसको जानवर के लिए रोपेंगे। तो ये क्या कहलाएगा, मिक्स्ड फार्मिंग कहलाएगा, यानी कि मिश्रित खेती कहलाएगा। अब यहाँ पे क्या, व्हाट इज अ कैश क्रॉप, एक चीज आया, कैश क्रॉप क्या होता है, यानी कि नगदी फसल क्या होता है। कैश क्रॉप मींस होता है नगदी क्रॉप। ए क्रॉप ग्रो फॉर सेलिंग रेदर देन फॉर यूज बाय द पर्सन हु ग्रो इट इज नोन एज कैश क्रॉप। अब वैसा फसल, ठीक है, वैसा फसल जिसको हम किस लिए ग्रो करते हैं, बेचने के लिए, और साथ साथ में हम अपने यूज के लिए भी करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं नकदी फसल, यानी कि कैश क्रॉप बोलेंगे। सेकेंड चीज यहाँ क्या, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं,
यहाँ पे कहा गया है डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स, एजर मीन्स फील्ड एंड कल्चरा मीनिंग कल्टीवेट। अब जो एग्रीकल्चर जो शब्द बना हुआ है, एग्रीकल्चर, ये लैटिन भाषा का, मिस्र भाषा का, सॉरी लैटिन भाषा का दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला का नाम है एजर, जिसका मतलब होता है फील्ड यानी कि खेत या भूमि, फील्ड खेत, क्या हो जाएगा खेत, और क्या हो जाएगा कल्चरा, कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन, कल्टीवेशन मतलब उगाना या फिर उसकी मतलब कि क्या होता है कल्टीवेशन में होता है उपजाऊ करना, उपजाना। तो ये चीज दो चीज शब्द से मिलकर के एग्रीकल्चर बना हुआ है। बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब एग्रीकल्चर खेती बाड़ी के लिए जो हमें क्या होगा, जो प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिसेस में क्या होता है खेती बाड़ी के लिए जो भी व्यवहार में लाया जाएगा, हमें कैसे इसकी क्या करना है, खेती बाड़ी को हम लोग प्रैक्टिकल रूप से प्रैक्टिस कर सकते हैं। गुड क्रॉप्स एल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम हेल्दी प्लांट दैट ग्रो फ्रॉम हाई क्वालिटी सीड्स। अब अच्छे प्रकार की फसल के लिए, अच्छे प्रकार की फसल को उपजाने के लिए हमें जरूरी होगा कि अच्छे प्रकार की स्वस्थ बीज की हमें आवश्यकता होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमें अच्छे प्रकार की फसल मिले, स्वस्थ फसल मिले, स्वस्थ अनाज उपजे, तो इसके लिए हमारे पास स्वस्थ जीव क्या होता है, बीजे आवश्यकता है कि स्वस्थ बीज हमारे पास होना चाहिए। प्लांट्स हैव 4 रिक्वायरमेंट्स टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी। अब पौधों के पास 4 चीजों की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, जिससे वो क्या होगा, लंबे समय के लिए खेत में जहाँ पे लगेगा वो खड़ा रहेगा, और क्या होना चाहिए, हेल्दी होगा, स्वस्थ होगा। तो वो 4 चीजें है, एयर, हवा, ठीक है, वो 4 चीजें क्या है, हवा हो गया, पानी हो गया, मिनरल्स खनिज हो गया, और न्यूट्रिशंस मतलब कि पोषक तत्व हो गया, और इसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट सनलाइट चाहिए। तो पौधों को कौन कौन 4 चीजों की आवश्यकता होगी, हवा हो गया, ठीक है, सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया। तो ये सब चीजें को पौधे को आवश्यकता होती है, किस लिए, अच्छे प्रकार की स्वस्थ फसल उपजाने के लिए हमें ये सब चीजें होना चाहिए। एक्सेप्ट ग्रो sunlight the plant obtained the other 3 from the soil in which they grow। अब देखिए सूरज की रोशनी तो हमें सूरज से मिल जाएगा, लेकिन बाकी का 3 चीज, पानी, न्यूट्रिशंस, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा मिनरल्स, ये सब चीजें हमें सॉइल से, मिट्टी से मिलेगा, ठीक है। प्लांट ऑल्सो नीड टू बी प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल इंसेक्ट डिजीज कॉसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड स्टे कैटल। अब देखिए प्लांट को इससे और भी कुछ चीजों से हमें क्या होता है, प्लांट को और भी कुछ चीजों से हमें सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती है। वो चीजें क्या है हमारे पास, वो चीजें होती है कीड़े मकोड़े से सुरक्षा रखना होगा, बीमारियों से दूर रखना होगा पौधे को, और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जीवाणुओं से हमें उसे क्या होगा, पौधे को बचा कर रखना, सूक्ष्म जीवों से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है सूक्ष्म जीव, और उन सूक्ष्म जीवों से भी हमें अपने पौधे को बचा करके रखना होगा। और स्टे कैटल, स्टेरी मतलब कि जो कैटल होता है, जो भी मतलब जो चरने वाला जो पशु होता है, उसे भी अपने खेत से दूर रखना होगा। द वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एम्प्लॉयड इन द राइजिंग क्रॉप्स एम द प्रोवाइडिंग ऑल प्लांट रिक्वायरमेंट्स। अब कुछ जो पौधे होती हैं, उन्हें सभी पौधे को क्या होता है, कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। अगर हमें खेती बाड़ी करना होगा, अगर हमें खेती करना है, खेती का क्या होता है, करना है, तो उन्हें हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। द बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर, मतलब कि कुछ बेसिक मूलभूत चीज़ें हैं जो खेती बाड़ी के लिए आवश्यक होती है। वो क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, हमें मिट्टी को सबसे पहले, हम लोग बीज को कहाँ रखते हैं, मिट्टी में, तो उस मिट्टी को सबसे अच्छे तरीके से मिट्टी को तैयार करना होगा। सेकेंड नंबर पे सिलेक्शन ऑफ सीड, अच्छे क्वालिटी का बीज का चुनाव करना होगा। जो बीज होगा, जो बिया होगा, उसको हम लोग अगर रोपेंगे, वो अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए और स्वस्थ होना चाहिए। थर्ड नंबर सोइंग द सीड्स, बीज को अच्छे तरीके से हमें रोपना आना चाहिए, ठीक है। पहला हो गया, मिट्टी को अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे, फिर बीज को अच्छे तरीके से चुनाव करेंगे, फिर हमें अच्छे तरीके से उस बीज को मिट्टी में रोपने आना चाहिए। फिर क्या हो जाएगा, मैन्योरिंग ऑफ द सॉइल, ठीक है। अब जो मिट्टी होगा उसको क्या करना होगा, मैन्योरिंग से जब मिट्टी का क्या करना होगा, हम सभी को अच्छे से देख रेख, उसे अच्छे से समय समय पर उसको तैयार करना होगा, पानी से
और कीटनाशक, इन सभी चीज़ों से। फिर इरिगेशन फील्ड, जो जिस खेत में हम सभी खेती बाड़ी करेंगे, फसल को रोपेंगे, उसको इरिगेशन मतलब कि क्या होता है, इसे इरिगेशन मीन्स होता है सिंचाई, उसका सिंचाई अच्छे तरीके से करना होगा। फिर क्रॉप प्रोटेक्शन, अब जो भी फसल हमारे खेत में लगेगी उसे हमें क्या करना होगा, सुरक्षा प्रदान करना होगा, उसका देखभाल करना होगा। और देखभाल किन चीज़ों से हम लोग करेंगे, तो उसका जो देखभाल हम लोग करेंगे वो करेंगे हम लोग किससे, जानवर से करेंगे, जानवरों से करेंगे, कीड़ों मकोड़ों से करेंगे, कीड़ों से करेंगे, और किससे करेंगे, सूक्ष्म जीव से करेंगे, सूक्ष्म जीवों से करेंगे इसकी देखभाल। तो ये सब चीजें जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। जब भी हमको खेती बाड़ी अगर करना होगा तो हमें ये सब चीजों की आवश्यकता होगी। 7 नंबर क्या है, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड स्टोरेज ऑफ अ ग्रेन्स। अब क्या हो, हार्वेस्टिंग उसकी कटाई, और क्या होता है कटाई, बुनाई, ये सब चीजें करने के बाद जो हमारे पास जो हमारा अनाज उपज जाएगा, उस अनाज को अच्छे तरीके से स्टोर करके इकट्ठा करके भी रखना एक बहुत भी महत्वपूर्ण बात है। अगर मान लो कि हम पूरा साल मेहनत किए और खेती करके अनाज को उपजा लेते हैं, काट के खेत से ले आते हैं, और काट के लाने के बाद उसे अगर हम बाहर में छोड़ देते हैं तो बारिश हो जाएगा, बारिश से भीग जाएगा, कीड़े मकोड़े अगर खा जाएंगे तो उसके हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमें क्या चाहिए, उसको ग्रेन को स्टोर करके अच्छे जगह पे अच्छे चीज़ों में से स्टोर करके रखना सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट वाली बातें होती है। The implement used in carrying out these agriculture practices are listed in the table 1.2। अब आगे एक टेबल दिया गया है जिसमें लिस्ट बनाया गया है कि हम लोग जो है अपने फसल की केयर कैसे करेंगे। तो इन सभी चीज़ों को स्टूडेंट हमने जो आपको पढ़ाया है, हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा। क्या चीज़, ये जो टॉपिक हमारा था टाइप ऑफ फार्मिंग, खेती के जो प्रकार होते हैं वो। तो एक बार पीछे से हम शॉर्ट में रिवीजन करा देते हैं आप सभी को कि खेती के जो है 4 प्रकार होते हैं। अरेबल फार्मिंग, जिसमें हम लोग अनाज को उपजाते हैं। फिर हार्टिकल्चर, जिसमें फल, सब्जी और फूलों की जो खेती होता है उसे हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। फिर प्लांटेशन, प्लांटेशन मीन्स क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लांटेशन का मतलब हमारे पास हो जाएगा जो भी हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं, जैसे कि कैश क्रॉप, नकदी फसल, चाय, कॉफ़ी, कॉटन, ये सब चीज़ें जो हो जाएंगी हमारे प्लांटेशन के अंदर आ जाएंगी। और चौथा जो हमारा होगा मिक्स फार्मिंग, ठीक है, चौथा क्या हो जाएगा, मिक्स फार्मिंग, जिसमें हम लोग मिश्रित खेती, जिसमें एक साथ में क्रॉप यानी कि अनाज को भी उपजाएंगे और जानवर को भी साथ साथ पालेंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्स फार्मिंग बोलेंगे। फिर बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, मतलब एग्रीकल्चर खेती बाड़ी करने के लिए हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा, तो वो ये बातें हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सिलेक्शन ऑफ सीड, सोइंग द सीड्स, मैन्योरिंग द सीड, इरिगेशन फील्ड, क्रॉप प्रोटेक्शन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड स्टोरेज द फूड। तो स्टूडेंट आज का इस वीडियो में उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आगे हम अगले क्लास में इसको फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं।